Hello everyone. Today we are going to discuss a problem based on JMIN 2023. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुझे 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो और 2800 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 11 से डिविजिबल है, राइट। अगर आप देखो, इसने बोला है 3 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 11 से भी डिविजिबल होंगे। तो वो हम 3 में भी काउंट कर लेंगे और 11 में भी काउंट कर लेंगे। अब वो नंबर 3 में भी काउंट किए हमने और 11 में भी काउंट किए, तो वो नंबर दो दो बार काउंट हो जाएंगे। तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा बार काउंट हो गए हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली में सेट थ्योरी से रिलेटेड है। तो कैसा है ये? 3 से डिविजिबल, अगर 3 से डिविजिबल इतने नंबर हैं और 11 से इतने हैं, तो कुछ नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल भी हैं और 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है, वो ये वाले नंबर होंगे। तो मैंने इन वाले नंबर को 3 के साथ भी काउंट कर लिया और इन नंबर को मैंने 11 के साथ भी काउंट कर लिया। तो ये इतने नंबर जो हैं ट्वाइस, मतलब दो बार काउंट हो गए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इतने नंबर को दो बार काउंट हो गए, उसमें से एक बारी मुझे माइनस करना होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो मैं 3 से डिविजिबल फाइंड करूंगा, 11 से डिविजिबल नंबर फाइंड करूंगा, और जो दोनों से डिविजिबल होंगे, मतलब जो 33 से डिविजिबल होंगे, उनको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 3 से डिविजिबल नंबर निकालते हैं। 4 डिजिट है, तो 1000 से लेकर 2800 के बीच में है। अब हमें पता है कि 1000 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 1000 के सबसे पास में ऐसा एक नंबर है 1002, जो 3 से डिविजिबल है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है और मैंने इजीली ऐसा लिख लिया। 1001 होगा नहीं, फिर 1002 तो होगा ही। उसी तरीके से मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, तो मैं अगर एक कम कर दूं 2799, तो 3 से डिविजिबल होगा। ये है 3 से डिविजिबल, राइट। इसी तरीके से 11 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट नंबर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1001। तो मुझे कैसे पता फोर्थ डिजिट का 1001 है? क्योंकि इसका अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है उसका जो डिफरेंस है वो 0 है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। इसी तरीके से 2794, 4711 होता है, 9211 होता है, दोनों का डिफरेंस 0 होता है, तो ये 11 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 33 से डिविजिबल जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 1023, और जो लास्ट नंबर होगा 4 डिजिट का 2800 से छोटा, वो होगा 2772, राइट। अब मैं ये कितने नंबर होंगे, ये कितने नंबर होंगे, दोनों को ऐड कर दूंगा और उसमें से ये जितने भी नंबर होंगे इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये भी एक एपी का काम करेगा, जिसमें ए की वैल्यू 1002 होगी, डी की वैल्यू 3 होगी और ए एन की वैल्यू 2799 होगी। सही बात है। तो आपको पता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर मुझे यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन करना पड़ेगा। तो इसी फंडे को यूज करके मैं तीनों के लिए एन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ से क्या होगा देखिएगा, यहाँ से ऐसा होगा कि अगर मैं इसको एन, इसके लिए एन वन बोल दूं, तो एन वन का वैल्यू होगा 2799 माइनस 1002 डिवाइडेड बाई 3, डी का वैल्यू 3 है, प्लस 1। इसी तरीके से एन टू को कैलकुलेट में करूंगा, 2794 माइनस 1001 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1। इसी तरीके से एन थ्री को डिवाइड में करूंगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 2772 माइनस 1023 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1। अब देखिए, यहाँ से n1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं या सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये होगा, मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, राइट, एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस 1002 को करूंगा, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा प्लस 1। अगर यहाँ से मैं देखा जाए तो मुझे मिलने वाला है 599,
प्लस 1 दैट इज 600। अगर 11 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं तो n2 का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 11 से इसे डिवाइड करो, 11 टू जा 22, 5, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, माइनस 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 प्लस 1। तो n2 का वैल्यू मुझे मिलने वाला है 163 प्लस 1 विच इज 164। कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसी तरीके से n3 का जो वैल्यू मुझे, सॉरी यहाँ पर डिवाइड बाय 33 होना चाहिए, तो 33 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मुझे 33 से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा, अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 53। यहाँ से 53 आपको मिलने वाला है और यहाँ से आपको 1, यानी कि n3 का वैल्यू 54 आपको मिलने वाला है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे पहले से आइडिया था कि ये डिवाइड करके कितना आने वाला है, राइट। तो कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर टोटल टोटल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 11, इसको हम नंबर ऑफ 3 यूनियन 11 लिख सकते थे, जो कि नंबर ऑफ 3 प्लस नंबर डिविजिबल बाय 11 माइनस नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 11 यानी कि 33 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास फाइंड करना था, 3 से 600 नंबर डिविजिबल हुए, इससे 164, इससे 54। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 600 प्लस 110 हो जाएगा विच इज 710। यही हमारा आंसर है और थैंक यू वेरी मच।